हाल ही में भारत की एक ऐसी मिसाइल सामने आई है जिसने चीन छोड़ो पश्चिमी देशों को भी एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके सिवा कोई और बना कैसे सकता है। और यकीन मानिए, भारत ने आज तक जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं उनमें से इस मिसाइल को सबसे ज्यादा मुश्किल मिसाइल माना जा रहा है। लेकिन जैसा इसे बना पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही ये काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल करती है और बहुत स्पेशल है। कितनी स्पेशल, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो अमेरिका के पास इसकी श्रेणी की मिसाइल है उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर ये भारतीय मिसाइल है, जिसका नाम है SFDR। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं भारत की इस जबरदस्त मिसाइल के बारे में। तो सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट। और इसमें इसके नाम से ही आप इसकी पूरी मिसाइल को एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें एक डक्ट दी गई है एयर इनटेक के लिए, और साथ ही जो आर्क है यानी कि रैमजेट, यानी कि इसमें रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया गया है। और इन्हीं 4 शब्दों के कारण ये दुनिया की सबसे कठिन टेक्नोलॉजी भी बन जाती है डेवलप करने के हिसाब से। कारण मैं आपको अब मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूं। देखिए, इस मिसाइल में इस्तेमाल होगा सॉलिड फ्यूल, ना कि लिक्विड या फिर किसी और तरीके का फ्यूल। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये होती है कि इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते। तो फिर आप कहेंगे कि जो इंजन है वो चलेगा कैसे, फ्यूल बर्न कैसे होगा? तो उसके लिए इसमें दिया गया है एक एयर इनटेक। जी हाँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, एक जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है नीचे, वो एयर इनटेक है। इसमें हवा जाती है, वो कंप्रेस होती है और तब जाकर रैमजेट इंजन चलता है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि जब तक ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पर नहीं पहुंचेगी तब तक रैमजेट इंजन नहीं चलेगा, हवा उसके अंदर नहीं जाएगी कंप्रेस होकर। तो उसका भी सोल्यूशन इस मिसाइल में दिया गया है। इसमें एक छोटा सा बूस्टर लगाया जाता है ताकि वो बूस्टर पहले मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर चला जाता है, फिर रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है और बूस्टर उससे अलग हो जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इसका फायदा भी कुछ होता ही होगा। जी हाँ, फायदा है। इसी की श्रेणी की जो MRM मिसाइल है, जो अमेरिका की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, उनसे 3 गुना ज्यादा इसका नो एस्केप जोन है, यानी कि मिसाइल अपने टारगेट को हिट करेगी ही करेगी, और इसी कारण से इसे बेस्ट माना जाता है। और दूसरा, रैमजेट इंजन का फायदा ये होता है कि इसे लगातार बूस्ट नहीं करना पड़ता। जैसे कि नॉर्मल मिसाइलें होती हैं, वो लगातार एक बार फायर की गई तो लगातार बूस्ट होती रहेंगी। ये जरूरत के हिसाब से बूस्ट ऑन ऑफ कर लेता है, और जब टारगेट के करीब पहुंचता है तो अपने पूरे जोर के साथ अपना पूरा सारा थ्रस्ट ऑन करता है और पूरी ताकत के साथ टारगेट को हिट करता है। और इसलिए टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस मिसाइल की टक्कर की सिर्फ एक ही मिसाइल है इस समय दुनिया में, जो MBDA ने बनाई है, मीटियोर मिसाइल। इसके अलावा इसकी टक्कर की कोई मिसाइल नहीं होने वाली है। और फिलहाल ये बताया गया भारत की तरफ से कि इसकी टेक्नोलॉजी को लगभग सब कुछ डेवलप कर लिया गया है और 2022 में इसके जो टेस्ट और ट्रायल सफल कर लिए जाएंगे और फिर उसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं रेंज की बात करें तो रेंज इसकी करीबन 350 किलोमीटर होगी, यानी BVR मिसाइल है। काफी बेहतरीन रेंज है ये एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए। तो अब सवाल उठता है कि पश्चिमी देशों को क्या दिक्कत है? 350 किलोमीटर तो पश्चिमी देशों तक ये मार कर नहीं सकती। दिक्कत मिसाइल से नहीं, मिसाइल की टेक्नोलॉजी से है। देखिए, अभी तक पश्चिमी देशों को ये लगता था कि दुनिया की जितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है सब हम ही बनाते हैं, खास करके हथियारों की मार्केट में तो सभी हमसे खरीदते हैं। लेकिन भारत ने पिछले 4 सालों के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके दिखाई है जिससे पश्चिमी देशों को ये लग रहा है कि उनके हथियार मार्केट को भारत आने वाले समय में पूरी तरीके से कच्चा चबा जाएगा। क्योंकि इन्हें अब तक लगता था कि भारत तो सिर्फ चीन को कंपटीशन दे रहा है, लेकिन भारत का असली कंपटीशन नंबर 2 या 4 के लिए नहीं, भारत का असली कंपटीशन नंबर 1 के लिए है। और इसलिए भारत अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जो ना सिर्फ चीन के पास तो छोड़िए, वो पश्चिमी देशों के पास भी ना हो। और आने वाले समय में भारतीय हाइपरसोनिक प्रोग्राम इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण भी है।